नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, त्योहारों में चिवड़ा तो हमेशा बनता ही है, लेकिन त्योहार ना भी हो तो भी घर में हमेशा हम चिवड़ा जो है वो स्टोर कर कर रखते हैं टी टाइम स्नैक्स के लिए या शाम को हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए। तो आज हम पोहा चिवड़ा की रेसिपी जो है वो देखने वाले हैं। एकदम क्रिस्पी, आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते, एकदम क्रिस्पी चिवड़ा यहाँ पर बनता है और वो भी एकदम कम तेल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल जो है वो हाथ में लगेगा नहीं, फिर भी एकदम कुरकुरा क्रिस्पी ये चिवड़ा बनता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें पोहा जो है वो लेना है। तो पतला पोहा जो चिवड़ा के लिए मिलता है वो हमें लेना है, क्योंकि पोहा के 3 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर पतला पोहा हमें यूज़ करना है। सबसे जो पतला वाला होता है वही, जो मीडियम थिक होता है वो हम कांदे पोहे के लिए यूज़ करते हैं, और उससे मोटा जो होता है उससे हम फ्राई कर कर चिवड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पतला पोहा है, इस तरह से 1 किलो का पैकेट यहाँ पर मैंने लिया है, और इसे छलनी से छान कर हमें उसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है या चूरा है वो सब कुछ अच्छे से निकाल लेना है। और सारे पोहे जो है यहाँ पर हमें अच्छे से छान लेने हैं। तो छलनी से ये पोहा मैंने छान लिया था और थोड़ी देर धूप में मैंने रखा था। अगर आपके यहाँ धूप ना भी आती हो तो भी चलेगा, वैसे हम इसे कढ़ाई में गरम करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दी है, और थोड़ा थोड़ा बैचेस में हम इसे भून लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई जो है वो मैंने थोड़ी सी गरम कर ली थी। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें कढ़ाई गरम नहीं करनी है, क्योंकि ये पोहा बहुत ही पतला होता है और हम इसे बिना तेल का ही अच्छे से भून रहे हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखकर कंटिन्यूअस इस तरह से चलाते हुए हमें करीबन 3 से 4 मिनट तक एक बैच को हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर ये पोहा मैंने कंटिन्यूअस इसी तरह से 3 से 4 मिनट भूनना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं पोहा जो है वो अच्छे से टूट रहा है। तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो इसे निकाल कर अलग से कढ़ाई में रख देना है, और सारे पोहा के बैचेस इसी तरह से हमें क्रिस्पी होने तक भून लेने हैं। तो यहाँ पर सारे पोहा जो है, मतलब करीबन 1 किलो पोहा पूरा पैकेट यहाँ पर मैंने यहाँ पर भून कर रख दिया है। तो इसे हमें साइड में रखना है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें लेनी हैं। यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, सूखा नारियल, मूंगफली, फुटानी दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। आप इसको आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मूंगफली जो है वो हमें अच्छे से फ्राई कर लेनी है। तो इस छलनी से फटाफट जो है वो चीज़ें हम जल्दी फ्राई कर सकते हैं, और बिना जले फटाफट हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस छलनी का जो है वो यूज कर रही हूँ। तो मूंगफली अच्छे से गुलाबी रंग की होने तक फ्राई होने के बाद यहाँ पर कोकोनट की स्लाइसेस मैंने ले ली है। कोकोनट की स्लाइसेस जो है वो एक जैसे अच्छे से हमें बारीक में स्लाइस कर लेनी है, और उसका अच्छे से एकदम इवनली हल्का गुलाबी रंग का होने तक उसे फ्राई कर लेना है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर बादाम के जो टुकड़े हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद हमें काजू जो है वो भी फ्राई कर लेने हैं। तो सारी चीज़ें एकदम हल्की गुलाबी रंग की होने तक हमें यहाँ पर फ्राई कर लेनी है। उसके बाद किशमिश तो एकदम जल्दी से यहाँ पर फ्राई हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से हमें एकदम धीमी आंच पर ही ये सारी चीज़ें जो है वो फ्राई करनी है। किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर फुटाने की दाल जो है वो लेनी है। और फुटाने की दाल हमें ज़्यादा एकदम कड़क करनी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही रोस्टेड होती है। तो एकदम कम इसको हमें फ्राई करना है। तो फुटाने दाल भी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। उसके बाद हरी मिर्च जो है वो आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डालकर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च जो है वो हमें एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है,
क्योंकि अगर हरी मिर्च में थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर रह गया या थोड़ी सी भी ये नरम रह गई तो पूरा चिवड़ा जो है वो नरम पड़ सकता है। तो मिर्ची खास कर हमें ध्यान देकर उसको अच्छे से, जब तक कि ये क्रिस्पी एकदम इसका प्लेट में डालने के बाद कड़क आवाज़ नहीं आता है, तब तक उसे हमें फ्राई करना है। मिर्च निकालने के बाद यहाँ पर करी पत्ता जो है वो हमें फ्राई कर लेने हैं। तो करी लीव्स भी यहाँ पर मैंने फ्राई कर रख दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से निकाल कर हमें अलग से रख देनी है। और इसके बाद हम चिवड़ा का मसाला बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आवश्यक कुछ चीज़ें हमें ले लेनी हैं। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, शक्कर, सादा नमक और काला नमक और नींबू पाउडर यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच धना पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 3 चम्मच शक्कर और 1/4 टीस्पून हमें नींबू पाउडर डालनी है। नींबू सच जो है वो बहुत कम हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम चाट मसाला भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी खटास होती ही है। और यहाँ पर काला नमक और सादा नमक एक चम्मच यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सर के जार में हमें डालकर इसका फ़ाइन पाउडर जो है वो हमें पीस लेना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्सर के जार में डालकर इसका अच्छे से फ़ाइन पाउडर यहाँ पर मैंने बना लिया है। ये एकदम चटपटा मसाला हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। एकदम बढ़िया इसका स्मेल जो है चटपटा आता है। तो इसे साइड में रखकर हमें जो पोहा था भुना हुआ वो लेकर उसमें सारी तली हुई जो चीज़ें थी फ्राई की हुई वो डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर छोटी सी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तक तेल जो है वो गरम कर लिया है। और उसमें हमें हींग पाउडर जो है वो डालनी है। हींग से चिवड़े का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। उसमें साबुत धनिया 1 चम्मच तक और 1 से 2 चम्मच तक कूटी हुई सौंफ जो है वो डाली है, क्योंकि जब चिवड़ा हम खाते हैं तो उसमें सौंफ जो है वो दांतों के नीचे जब आती है तो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 2 चम्मच तक यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर जो है वो भी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर ये तेल जो है हल्दी वाला ये इस चिवड़े के ऊपर डाल देना है। और जो मसाला हमने बनाया था वो भी इस पोहे के ऊपर इस तरह से डालकर रखना है। और अच्छे से ये सारी चीज़ें हमें मिला लेनी है। तो यहाँ पर मसाला और हल्दी पाउडर चिवड़े में अच्छे से इवनली लगना चाहिए, इसलिए हाथों से इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि थोड़ा मुझे हल्दी पाउडर जो था वो कम लग रहा था। और हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर से अच्छे से उसे यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। और अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा चिवड़ा अगर फीका लगे तो आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से कुछ चटपटा, खट्टा और मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड चिली यूज़ नहीं की है। तो आप देख सकते हैं चिवड़ा इवनली अच्छे से यहाँ पर उसमें कलर जो है वो आ चुका है और एकदम क्रिस्पी हमारा चिवड़ा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये चिवड़ा की रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।